तो इस बजट के अंदर ये सारा रूप जो पिछले 1 साल में दिया गया है उसकी चर्चा भी रहेगी और आने वाले सालों में हम क्या कर पाएंगे ये भी आपको दिशा दिखेगी। अलग अलग हाँ बोलिए। अलग अलग सेगमेंट्स को बुलाया गया था, फार्मर, फीमेल ऑटो ड्राइवर, ट्रांसजेंडर, सभी को जी, गिग वर्कर्स हों, ट्रांसजेंडर्स हों, किसान हों, बच्चे हों, काम करने वाले हमारे भाई हों, सभी को, क्योंकि ये बजट जो है ये उन सब का बजट है। ये दिल्ली को आगे ले जाने वाला बजट है, दिल्ली के वेलफेयर के लिए ये बजट है, इसलिए उन सबके सहयोग के साथ ही बनाया गया बजट है, इसलिए उनको पहले आज खीर खिलाई गई है। ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी है कि जब तक उनके विधायकों का सस्पेंशन वापस नहीं होता है वो सड़क से। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वो तो कभी डेमोक्रेसी में यकीन ही नहीं करते। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करती, वो कत्ल करने के बावजूद भी अपने मंत्रियों को बचाते हैं। कल आपने देखा, परसों पंजाब के अंदर एक सुसाइड की गई अफसर द्वारा, उसने क्या बताया कि मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं, जबरन मेरे नाम से, अपने पिता के नाम से एक मंत्री वहाँ पे अपने टेंडर लेना चाह रहा था, उसको पीट कर, ये डेमोक्रेसी है इनकी, उसको पीट कर उससे वीडियो बनवाई गई और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल उस मंत्री को बचाने पर लगे हुए हैं। ये इनका विजन है, ये इनकी डेमोक्रेसी है। अच्छी बात है, दिल्ली के लोगों को पता चल रहा है कि 11 साल तो नलायकी की 11 साल तो कोई काम किया नहीं। अब विपक्ष में रह के भी केवल और केवल नोटंकी प्रो मैक्स करते हैं, नोटंकी प्रो मैक्स। सर, क्या अप्रैल के महीने ने कीर्तिमान स्थापित किया है। देखिए, 931 दिन पूरे हुए। प्रधानमंत्री जी का लॉन्गेस्ट सर्विंग एज अ पब्लिक सर्वेंट जो है, मैं मानता हूं, जो उन्होंने कहा था मैं देश का चौकीदार हूं, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। पहले मैं 2 बातें आपको जरूर यहां कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लॉन्गेस्ट सर्विंग तब हैं जब आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, प्राइवेट चैनल्स का ज़माना है, और वो अपनी ज़मीन से चले हैं। एक पार्टी के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता से काम करते करते मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। वो किसी के पिताजी की, किसी के परिवार की लेगेसी लेकर नहीं बने। ये केवल और केवल भारत में एक ही सिंगल ऐसा इंस्टेंस है, एक ही ऐसी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं जिन्होंने ये साबित किया कि देश के अंदर अगर एक साधारण घर से परिवार से चाय बनाने वाला भी अगर देश के प्रति अपनी वफादारी रखे तो कहां तक पहुंच सकता है। ऐसे ज़माने में उन्होंने अपना सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पब्लिक सर्वेंट का जो खिताब पाया है, मैं उनको बधाई भी देता हूं। और ये बात आज जानने की है कि ऐसे वक्त में उन्होंने पाया है जब आज छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हर चीज़ का विश्लेषण किया जाता है, आपके अच्छे बुरे कामों की चर्चा की जाती है। ये पुराना जमाना नहीं है कि टीवी भी सरकारी होता था, जो बोलना था सरकार की भाषा बोलता था। ऐसे में भी प्रधानमंत्री जी ने साबित करके दिखाया, अगर आप साफ सुथरी इमेज रखते हैं तो पब्लिक सर्वेंट के रूप में लोग आपको बार बार मौका देते हैं। सर, क्या अप्रैल के महीने से दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं कि सरकार? नहीं जी, कुछ नहीं बढ़ेंगे। जो चीज़ सकते वाली बात मत करो, आज तो जो हो रहा है, क्योंकि हम आपके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। IIT मद्रास के साथ एक स्टडी कर रहे हैं। हाँ, IIT मद्रास के साथ स्मोक ईटिंग के लिए हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है। हम उनसे ये स्टडी करने को कहा है कि अगर जो स्मोक ईटिंग हमारा केमिकल अगर हम बिछाते हैं, लेयर्स बिछाते हैं सड़क के ऊपर, तो क्या वो वाकई ही पोल्यूशन को कम कर पाएगा तो कितना कम कर पाएगा, और वो कितनी देर तक उसकी लेयर रहेगी। तो इस सभी स्टडी के लिए IIT मद्रास के साथ हमारा एक मसौदा साइन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगले 3 महीनों में हमें वो जानकारी देंगे, उसके बाद हम अगले कदम उठा पाएंगे। धन्यवाद। देखिए, दिल्ली विधानसभा में खीर सेरेमनी हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद खीर बनाई और इसके बाद मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। उन्होंने बजट को लेकर भी क्या कुछ कहा, विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। और आज की जो कार्रवाई है बजट सत्र की, वो भी बेहद अहम रहने वाली है। यहाँ CAG की रिपोर्ट्स भी पटल पर रखी जाएगी। तो इन तमाम पहलुओं की वजह से आज का जो सत्र है, जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही देर बाद होने वाली है, बेहद अहम रहने वाला है। तो दिल्ली विधानसभा में खीर सेरेमनी, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। वहीं जी दिल्ली NCR हरियाणा की संवाददाता ने बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधायक हरीश खुराना से बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
आज विधानसभा के पटल के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा, जिसमें दिल्ली का सूरत हाल जो 1 साल में रहा, विकास जो दिल्ली के अंदर लोगों का जो विकास की योजना को उसको आज पेपर ले डाउन होगा और कल बजट पेश होगा। पिछले वर्ष ऐतिहासिक बजट था, 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार पूरी उम्मीद है कि उस विकास की जो यात्रा पिछले साल से शुरू हुई है दिल्ली को लेके, वो कंटिन्यू होते हुए इस बार बजट के अंदर उसकी तमाम योजनाएं जो दिल्ली को लेके हैं, विकास की योजना, उसको रेखांकित किया जाएगा और उससे बड़ा बजट पेश होगा। आपने जिक्र किया, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें खीर सेरेमनी की, तो खीर यहीं पे बनती है जब, और जितने लोगों ने अपने सजेशंस दिए वो सब इस सेरेमनी में शामिल होते हैं। आपने देखा कि हमने अभी हर वर्ग के लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया खीर सेरेमनी के लिए। ये दिखाता है कि रेखा गुप्ता जी की सरकार हर वर्ग को लेके, उसको लेके उसमें इन्वॉल्व होती है। निश्चित तौर के ऊपर रेखा गुप्ता जी की सरकार सबका साथ सबका विकास को जो एक हमारा मोटिव है उसको लेके दिल्ली की सरकार इस पर काम कर रही है, दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है और जन जन के लिए, चाहे वो गरीब वर्ग हो चाहे मध्यम वर्ग हो, हर वर्ग के लिए वो काम कर रही है। और इसके अंदर आपने जो हमने ट्रेडर्स को लेके हमने बात करी, हमने हर वर्ग को लेके हमने बात करी है, तो निश्चित तौर के ऊपर इसका समानित होगा। हरीश जी, बस एक सवाल और पूछूंगी, लेकिन ये बजट सत्र बुलाया गया, हम जान पा रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पे भी सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि ये बजट सत्र सिर्फ 3 दिन का क्यों है? अब उनका काम है कहना, वो लोग तो सेशन करते ही नहीं थे, हम कर रहे हैं, कम से कम हम लोग कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। बजट सेशन है, पिछली बार 7 दिन का सेशन था, इस बार उससे बड़ा बजट। चिंता मत करिए, दिल्ली के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा पर्सन विनायक सिंह के साथ तानिया चुग, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में अब से विधानसभा में कुछ ही देर बाद बजट सत्र की शुरुआत होगी और देखिए खीर सेरेमनी के साथ शुरुआत हो ही चुकी है। आज वंदे मातरम के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखिए सामने भी आ रही हैं। रह रहे लगभग 3 करोड़ लोगों को सुविधाएं देने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट होगा। ये बजट दिल्ली के विकास को और अधिक गति देते हुए दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां जनसाधारण खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सके, एक ऐसा बजट जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज़, एक ऐसा बजट जहां दिल्ली शहर के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा बजट जहां। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता तानिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तानिया, बजट सत्र की शुरुआत अब से कुछ ही देर बाद होने वाली है, लेकिन हालांकि उससे पहले ही हमने देखा कि खीर सेरेमनी के साथ एक तरह से औपचारिक शुरुआत तो हो ही चुकी है। आज की अगर हम बात करें, सत्र का पहला दिन है, क्या कुछ अहम और क्या कुछ खास आज की बातें रहने वाली हैं सत्र में? जी देखिए, आज से दिल्ली का जो है बजट सत्र शुरू हो रहा है और शुरुआत इसकी की गई है मुंह मीठा करके। ये एक रीत है जो पिछले साल भाजपा की सरकार जब चुन के आई थी, उन्होंने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुरू की थी। तो हर बार बजट सत्र से पहले मुंह मीठा किया जाता है, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में माना जाता है कि कुछ अच्छे काम से पहले मुंह मीठा कर लेना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये खीर सेरेमनी की जाती है और जिस तरीके से केंद्र सरकार हलवा सेरेमनी करती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये खीर सेरेमनी रखी जाती है बजट से पहले। तो ये दूसरा बजट है जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगे, जिस सेशन की आज से शुरुआत हो रही है। उससे पहले आपको बता दें कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। ये पहला दिन है बजट सत्र का और अभी जो है विधायक दल की बैठक चल रही है। बजट से पहले, एक सेशन शुरू होने से पहले जो एक नॉर्मल डिस्कशंस के लिए बैठक बुलाई जाती है, तो उसमें सारे जो है मौजूद है एक साथ। विधायक दल की ये बैठक चल रही है। इसी के साथ साथ ये जो आज का दिन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो पार्लियामेंट में हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके खिलाफ जो पार्लियामेंट में विपक्ष की पार्टियां हैं, नो
कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी, अविश्वास प्रस्ताव, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली की विधानसभा में विधायक शिखा रॉय जो है सेंसर मोशन मूव करने जा रही हैं। ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो ये स्पीकर की एक पोस्ट होती है, एक डेमोक्रेटिक पोस्ट है, और उसके खिलाफ जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों ने जैसे आरोप लगाए, उनको पद से हटाने की बात करी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज जो है ये शिखा रॉय जो विधायक है भाजपा से सेंसर मोशन मूव करेंगी। उसी के साथ साथ तमाम मुद्दों में चर्चा होगी। इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है वो पटल पे रखी जाएगी। उसी के अलावा जो कुछ सीएजी रिपोर्ट्स है जो पहले की पेंडिंग है, उन सबको पटल पे रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला जो हमारा ये बजट सत्र का आज पहला दिन है। और कल जो हमारा बजट सत्र का दूसरा दिन होगा, उस दिन जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगे, बजट को टेबल पे रखेंगे। पूरा जो बजट है, क्योंकि पिछले साल देखिए 1 लाख करोड़ का बजट मिला था, जो काफी ऐतिहासिक बजट रहा, और इस साल का जो बजट है उसको नाम दिया गया है ग्रीन बजट। तो जो ये बजट है इसमें ट्रांसजेंडर को, टीचर्स को, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को, ट्रेडर्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को, हर किसी को इन्वॉल्व किया गया है ताकि हर वर्ग को छुआ जा सके। जो उन लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो उनकी सजेशंस है, जो उनकी नीड्स है, जो उनकी जरूरतें हैं, उनको दिल्ली में पूरा किया जा सके, ताकि दिल्ली का जो डेवलपमेंट है वो हो। साथ ही में फोकस है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा दिल्ली का वो और बेहतर हो सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तमाम ये चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार का ये ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक जिक्र किया है तान्या आपने कि चाहे बजट से पहले भी सुझाव की बात करें, हमने देखा कि किस तरह से सभी वर्गों को साधते हुए सुझाव लिए गए हैं। लेकिन आज के सत्र की बात महत्वपूर्ण ये भी होने वाली है कि विपक्ष भी एक आक्रामक मूड भी नजर आने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि नेता विपक्ष आतिशी की ओर से पत्र भी लिखा गया था जिसमें निलंबित विधायकों का भी जिक्र किया गया था। यानी कुल मिलाकर जहां सत्ता पक्ष की तैयारी पूरी है, तो वहीं विपक्ष भी अपनी पूरी आक्रामक मूड में तैयारी में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष चाह रहा है कि पिछले सेशन में उनके जिन विधायकों को सस्पेंड किया गया था, अभी तक उनका सस्पेंशन वापस नहीं लिया गया है। तो वो लोग बाहर से ही जो है विधानसभा के बाहर से प्रदर्शन करने वाले हैं, सड़कों पे उतरने वाले हैं आज, क्योंकि वो उनकी डिमांड है कि उनका सस्पेंशन वापस ले लिया जाए। लेकिन पिछले सत्र में हमने देखा कि काफ़ी हल्ला हुआ था सदन में, काफ़ी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे, और जिस तरीके से एलओपी आतिशी पे आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने गलत शब्दों का, अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब काफ़ी हल्ला हो रहा था, तो स्पीकर ने उनके कुछ विधायकों को सस्पेंड किया था जो अभी तक सस्पेंडेड हैं। तो उस बीच जो है विपक्ष काफी ये मुद्दा उठा रहा है कि उनको एंट्री दी जाए। उसी के साथ साथ क्योंकि इस बार जो सेशन है अभी तक वो 3 दिन का ही बुलाया गया, चाहे वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 दिन का है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि इतना छोटा सेशन क्यों बुलाया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पे विपक्ष जो है घेरेगा पक्ष को, जो अभी तक जानकारी हमें मिल पा रही है। पर देखना ये होगा कि कितना फ्रूटफुल ये सेशन चलता है और किस तरीके से बजट पेश किया जाएगा, क्या विपक्ष जो है बजट को पेश होने देगा। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है। और इसके साथ साथ तानिया, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है क्योंकि 3 दिन का सत्र है, तो लाजमी है कि बजट सत्र की अवधि को लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं उस पर सरकार किस तरह से पार पाती है। क्या ये सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है, ये भी बड़ा सवाल और देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण की आज बात करें, इकोनॉमिक सर्वे जो कि आज पेश किया जाएगा, इससे कितनी उम्मीदें जताई जा रही हैं आने वाले बजट का, क्योंकि ये प्रारूप होने वाला है। जी देखिए, आज पटल पे रखा जाएगा ये जो इकोनॉमिक सर्वे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखना ये होगा कि इसके बाद इसके जो है कि चर्चा भी होनी है। तो ऑलरेडी हम जैसे जितनी हमें जानकारी है कि विपक्ष ऑलरेडी जो है काफ़ी मुद्दे उठाने वाला है, विपक्ष घेरने वाला है। तो उस बीच क्या ये जो चर्चा होनी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या ये हो पाती है या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि 3 दिन का ये सेशन है जो शायद आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ 3 दिन का ही ये सेशन है जो बुलाया गया है। बिल्कुल, इसके अलावा तान्या, सीएजी रिपोर्ट को भी आज पटल में रखने की बात कही जा रही है। इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या महत्वपूर्ण बातें आज सदन में इससे जुड़ी हुई देखने को मिल सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी कई सीएजी रिपोर्ट्स लाई गई थी जिसमें से कुछ रह गई थी। जो एक है हमारी अलग अलग जो घोटाले हुए थे, जो पिछली सरकार के टाइम पे जितनी सीएजी की रिपोर्ट्स आई हैं, जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कहा जाता है, तो पिछले सरकार के समय के उस समय भी डीटीसी का घोटाला सामने आया था, हॉस्पिटल्स में घोटाला सामने आया था। तो वो भी जो उसकी बची हुई रिपोर्ट्स थी आज पटल पर रखी जाएंगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जो पहले के घोटाला थे एक्चुअल में वो सब है तो टैक्स पेयर्स का ही पैसा, जनता का ही पैसा है, जिसको काफ़ी घोटाला किया गया। काफी आरोप भी लगाए गए पिछली सरकार पे, फिर चाहे वो विधानसभा के अंदर फांसी घर का मामला हो, या फिर शराब घोटाला हो, या फिर जो उनका पूर्व मुख्यमंत्री का आवास था जिसको शीश महल का नाम दिया गया था वो हो। तो ये तमाम आरोप उन पे लगाए गए थे और ये घोटाले सामने आए थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए बची हुई सीएजी रिपोर्ट्स को इस बार सेशन में टेबल किया जाएगा।